बनेगा बेटा। तो इन्होंने कहा 10 में पहला फार्मूला बनाते हैं अपन, इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y क्या होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10 इनवर्स x को a मान और 10 इनवर्स y को b मान लेते हैं। तो x को 10 a मान लेते हैं, घुमा जाएगा, इसको 10 b कर देते हैं। फॉर्मूला यूज करते हैं बेटा 10 a प्लस बी का, और ये फॉर्मूला क्या होता है बालक, 10 a प्लस 10 b 1 माइनस 10 a 10 b। ओके, दैट इज इस 10 को घुमा के उधर पहुंचा देते हैं, a प्लस बी 10 इनवर्स ऐसे। अब यहां देखते हैं क्या बनता है, 10 a क्या है, x y 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला आ गया तेरा। इसमें अगर 1 एक्स वाई से बड़ा है, हाँ, तो बेटा ये एज इट इज रहेगा। अगर ऐसा नहीं है, एक्स वाई बड़ा है 1 से, तो पाई माइनस होगा, पाई माइनस 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है 10 इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस 10 इनवर्स एक्स, बस ये थी। ये 10 में भी है, कॉट में भी है, और ये उसमें तेरे उसमें साइन में कोस में नहीं है, 10 में कोट में इनमें है, कुछ में एक में सेक में भी शायद है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, वेरी गुड, बता दूंगा किस ग्राफ का एक्चुअली क्या होता है बेटा। एक तो होती है ग्राफ की शिफ्टिंग, हाँ, कॉस सेक और कोसेक में भी, कॉस सेक और कोट में प्रॉपर्टी इस, हाँ, कॉस माइनस एक्स बेटा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स। हाँ ना बेटा, यहाँ पे माइनस गड़बड़ कर देता है, कॉट कॉस कॉट का कॉस का इनवर्स है ना, ये तो ये इनवर्स है बेटा, हाँ ये इनवर्स है, ये इनवर्स है, कॉस वाला नहीं है, कॉस तो माइनस ही होता। और सेक में भी यही कहानी है, और कोट में भी यही कहानी है। ठीक है, तो सेक का भी यही स्टोरी है, कोस का उल्टा सेक होता है ना, तो सेक में भी यही कहानी है। ऐसा, क्योंकि 10 में अगर डायरेक्ट ले लें, इस फॉर्मूले के अलावा ले लें, इस फॉर्मूले के अलावा ले लें, तो 10 डायरेक्टली माइनस एक्स कर दूं ऐसे, तो ये माइनस 10 इनवर्स एक्स हो जाया करता है, कहीं डायरेक्ट आ जाए अगर तो पाई की जरूरत नहीं, पाई केवल इस फॉर्मूले पे परेशानी पैदा करता। ठीक है, तो इसी से क्या बनाते हैं, कोट का फार्मूला बनाते हैं, कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स वाई क्या होगा। कॉट इनवर्स एक्स को तूने माना ए, कॉट इनवर्स वाई को तूने माना बी। बेटा यहाँ पे तूने 10 का फॉर्मूला लिख लिया, उसे उल्टा करके कॉट बना दिया, इसी को उल्टा करता है, इसी को उल्टा करता है, 1 बाई कॉट ए प्लस बी 1 बाई कॉट ए प्लस 1 बाई कौन से वाला बेटा, कोट वाले में, अभी अभी तो 10 को कोट में बदल रहा हूँ ना,
यहाँ पे। अच्छा कोट का डायरेक्ट जो निकला, अच्छा अच्छा अच्छा, कोट से ही जो निकल गया, ठीक है, हाँ एक ही बात है, कहीं से निकाल लिया। 1 - 1/कॉट है और 1/कॉट भी। तो ठीक है, ये एलसीएम होके ऊपर पहुंचेगा, एलसीएम कट जाएगा, ऊपर की चीज़ नीचे हो जाएगी। ये जो है कोट ऊपर पलट देंगे इसको, ठीक है, सारा का सारा पलट देंगे, पहले इसे सॉल्व कर लें। तो क्या बचा, कॉट ए कॉट बी -1, ये गया ऊपर। तो ऊपर से क्या होगा, नीचे ही आ जाएगा, क्योंकि इधर भी तो पलटना है। कॉट ए कॉट बी -1, और यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉट बी। देख जरा कुछ गलती तो नहीं होगी। या ये ऊपर करूँ या नीचे करूँ? उल्टा कर देते हैं, वेरी गुड। हाँ, कॉट ए कॉट बी -1, कॉट ए प्लस कॉट बी। अगर माइनस हो जाए यहाँ, तो ये निशान बदल जाया करते हैं, माइनस का प्लस, जैसे फार्मूले में होता है 10 के, ठीक है। तो इस तरीके से तो सेक का बनेगा तो कोस या साइन से बनेगा, तो साइन का बना लें और कोस का बना लें, बाकी सबके बन जाएंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मतलब अगर मुझे इसका ग्राफ पता है y = sin x का, तो मुझे साइन इनवर्स y का ग्राफ चाहिए x में, यही तो कह रहा है तू। अरे वहाँ पे शिफ्ट ऑफ ग्राफ है, शिफ्टिंग ऑफ ग्राफ है, ये बात है। चलिए ठीक है। तेरा मतलब इस चीज से है, ऐसे। हम्म तो ग्राफ पहले इसी का बना, उसको पलट देना फिर। अब देख, एक्स में इंटरसेप्ट क्या है, थीटा प्लस है। हम्म पीछे हटा दे, क्योंकि इसे जीरो करना होता है जब एक्स में शिफ्ट करता हूं। तो -θ यहाँ आ गया तेरा। अब ये सिंपल y = sin x' हो गया, क्लियर। हाँ, वो थीटा की जगह पाई/2 वगैरह लगा के देख लेंगे ना, पहले मेन जनरल कंसेप्ट देख लें। वो तो बना के बदल के बन जाता है, समझ में तो अभी करा दूंगा, समझ में सारे, जिसका तू बोलेगा उसी का करा दूंगा, सारे 2 4 पलट दूंगा, क्या टेंशन है, ये तो हलवा है। हाँ, ये बना, ठीक है। अब इसमें क्या होना है कि जो वैल्यू है इसकी 1 और -1 के बीच में चलेगी। जब मैं इसे इन्वर्स पे ले जाऊंगा, मैं कहूंगा साइन इनवर्स y = x'। तो x' में y जो होगा बेटा, ये 1 और -1 के बीच में चलेगा, y पे ऊपर वैल्यू बढ़ती जाएंगी और ये 1 और -1 के बीच में चलता जाएगा। तो ग्राफ यहां नहीं होगा, कहाँ होगा, यहां होगा, बस। x पे तो ये जाता है, y = sin x, ये जाया करता है x पे। हाँ, वाई सिमेट्रिकल होगा, बिल्कुल सही बात है। x = sin 1 है, x = sin 1 है।
हाँ तो वाई का एक्स कर दिया, ये ले, इसका वाई कर दिया, ये ले, खत्म, स्टोरी समाप्त। तो वाई में कहाँ रहेगा, इधर उधर 1 के अंदर रहेगा, बस बदल दिया एक्सिस को। यानी यहाँ होना चाहिए था, यहाँ आ गया, या माइनस कर लूँ तो यहाँ आ जाएगा, पाई कर लूँ तो पाई पीछे आ जाएगा, पाई घटा लूँ तो पाई आगे आ जाएगा। बोले ये लाइन शिफ्ट हो गई, खत्म। अब तू क्या कह रहा था कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 पाई है। यही तो है कहानी। तो तो ये तो साइन एक्स ही होता है ना, 2 पाई पे शिफ्ट करके चला दे, मतलब बात तो वही आएगी घूम फिर के। देख, जब तू इसमें एक्स 0 डालेगा तो साइन 2 पाई तो है, तो वैल्यू तो 0 है। पाई बाई 2 डाल दे, ये ले, एक्स 0 डाल, वैल्यू 1 है। ये 1 ऊपर, ये 1 नीचे, ये होता है कॉस एक्स का ग्राफ, ये ना। हाँ पीछे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, ये एक्स डैश बनेगा जो पाई बाई 2 पे आएगा। शुरू यहाँ से करेंगे तो ये ले, ये ले, साइन एक्स का ग्राफ यहाँ से बनेगा, ये ले, क्योंकि इसे 0 करेगा, एक्सेस को शिफ्ट करेगा, तो एक्स माइनस पाई बाई 2 पर सरक जाएगा, वहाँ पे तेरी 0 0 हो जाएगी, एक्स डैश हो जाएगा तेरा। हाँ यहाँ 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 है नए एक्सिस पे, साइन एक्स का ओरिजिनल ओरिजिन पे आएगा, पीछे माइनस पाई बाई 2 इंटरसेप्ट क्यों। साइन एक्स वाले का तो 0 0 यहाँ है, ओरिजिनल एक्सिस है ये, तो पीछे आएगा, एक्स डैश पे आएगा, शिफ्ट होके बनेगा। हम्म हम्म। हाँ साइन एक्स का यही, साइन एक्स का यही है। ओके, पाई बाई 2 में ऐसा करते बेटा, ये जो चीज होती है ये वाली, इसको नए एक्सिस पे 0 बनाते हैं। हम्म, देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है, एक्सिस को शिफ्ट करना है ना, कैसे होता है। जैसे मान लिया y इक्वल टू साइन एक्स है, दैट इज ऑर्डिनरी ग्राफ। दूसरा है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस पाई बाई 4, ये है। एक है y इक्वल टू साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ओरिजिनल एक्सिस इसी का बनता है, शिफ्टिंग के लिए होती है ये चीज। तो चलिए पहला देखते हैं, ओरिजिनल एक्सिस यही है, दैट इज ये वाला। अब इसको एक्स डैश बना और एक्स डैश को 0 देख कि ये 0 0 हो कहां पे, मतलब y का वैल्यू 0 कहां पे हो। नहीं इसी को 0 बना लेना, बात को समझ, x प्लस पाई बाई 4 इक्वल टू 0, क्योंकि x डैश y को 0 देखूंगा पहले, तो x माइनस पाई बाई 4। पाई बाई 2 पे होता है +1 -1, 90 की वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की तो √2 होती है। हाँ वो तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, पर ग्राफ बनाने का बेसिक फंडा तो यहीं से शुरू हो जाता है। फिर जो वैल्यू आए, पहले y को 0 देख लो कहाँ पे है,
तो वाई जीरो कहाँ पे जा रहा है? -π/4 पे। तो -π/4 पीछे हटा दे। ठीक है। अब इस नए एक्सिस के हिसाब से, जो एक एक्स डैश एक्सिस है, यहां से आगे ग्राफ बना दे यहाँ करके। जैसे ये π/4 लिया, ये π/2 लिया, ये फिर पाई लिया, ये फिर 3π/2 लिया, ये फिर 2π लिया, और 1 और -1 के बीच में डाल दे। जीरो यहाँ है, यहाँ मैक्सिमम 1 है, और यहाँ 1 है, यहाँ -1 है। यहाँ का जीरो यहाँ शिफ्ट हुआ है। और कैसे पता चला कि इसको जीरो डाल दिया? हमने देख लिया भाई जीरो कहाँ है, शुरू कहाँ से होगा। अच्छा, वैल्यू पॉजिटिव में, अगर ये माइनस में होता तो इधर को चला देते, फिर यहां से यूं चलाते इधर को, बाहर अगर माइनस होता तो। अगर यहां माइनस होता तो बाहर माइनस कॉमन ले लेते साइन वाला, जो कि बाहर आ जाया करता है, फिर चला देते। कोस में अगर यहां माइनस होता तो कोस का माइनस बाहर नहीं आता, उसको एज इट इज बना दिया करते हैं। देखिए भाई जीरो कहाँ बनेगी, π/2 पे क्या होगा, आइडिया लिया और चल भाई 1 -1 के बीच में। हाँ, कॉस का देख लें, कॉस में प्लस माइनस दोनों हो तो समस्या कैसे हल होगी। x + π/4 ऑर्डिनरी ग्राफ है। x + π/4 को जीरो रखूं तो x हो गया -π/4, यानी पीछे हटा दिया ये ले। और जीरो पे हाँ नहीं, पहले मैं जीरो बना दो, मेरे लिए जीरो देखना पहले जरूरी हो गया। तो cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो मुझे यहां 1 मिलेगा। पीरियड यहां से आता है, 2x है 3x है, तो इसका तो पीरियड क्या है, x से आएगा, नंबर 1 है, 2π होगा पूरा। नहीं, पीरियड π/4 नहीं होता बेटा, पीरियड यहाँ का नंबर होता है। मैं पीरियड को भी क्लियर कराऊंगा अभी। x के साथ में जो नंबर होता है वो 2π पर होता है, एक होता है वो पीरियड सेट करता है। x के साथ जो पीरियड होता है वो 2π का हो जाता है, क्योंकि 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π में एक राउंड पूरा हो जाता है, उसे पीरियड बोलते हैं। हाँ, तो यहां से शुरू कर लो, 1 कर लो, और π/4, ये देखिए π/2 हो गया। इससे आगे बढ़ाया, ये पूरा कर ले, ये पाई हो गया। ठीक है, इसे और थोड़ा आगे बढ़ेगा तो 3π/2 हो गया, फिर 2π हो गया। अब यहां से शुरू कर ले। ठीक है, ये देख π/2 पे 0 गया, इस पे -1 गया, यहाँ कहीं 2π पड़ेगा, उस पे 1 चला जाएगा ना, सॉरी, जो है उस पे π/2, उस पे पूरा 1 चला जाएगा बेटा, 1 तक जाएगा ऐसे 2π पे। यहाँ पे ये 0 पे जाएगा ऐसे, ऐसे, क्योंकि π/2 का मल्टीपल है ना, ये 2π पे चला। तो यहाँ 0 देख के शुरू कर देते हैं वहां से। अब -x है, +x है, और है, इवन है, शिफ्ट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो फंडे कोचिंग वाले डायरेक्ट बता देते हैं ना। क्योंकि हमेशा ही हम ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल किसका, पाई का, वो तो वहीं से शुरू हो जाएगा।
अगर तुझे साइन 3π/2 जोड़ना है एक्स में, बात को समझ, साइन एक्स प्लस या माइनस जो भी करे, ये 3π/2 लेना है तुझे। इसे जीरो देख ले कहां पे पड़ रहा है, -3π/2, वेरी गुड। π/2 पाई और 3π/2, ये तेरा शिफ्टिंग ग्राफ है। यहां तेरा जीरो आ गया। अब ये जीरो शुरू होगा। अच्छा पीरियड कितना बेटा, 2π, ठीक है, हो गया। तो यहाँ से जो है 3π/2 हुआ, पाई हुआ, यहाँ से पूरा गिन के तुझे पाई कर देना, 2π बना देना है पूरा। π/2 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 एक π/2, और देख देख पूरा 2π हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या इससे आगे और बढ़ूं, 1/90 2/90 3/90 4/90, तो देख 1 -1, यहाँ पे जीरो है, 90 पे 1 जाएगा, वेरी गुड। धीरे धीरे क्या होगा कि ये 3π/2 है, ये π/2 है, ये पाई है, यहाँ पे -1 होगा, और यहाँ पे जीरो जाएगा, और इसके बाद अगले π/2 पे, ये π/2 शिफ्ट यहाँ किया है, इस पे कितना जाएगा, 1 जाएगा। हाँ, और जब पूरा 2π हो जाएगा तो उस पर कितना जाएगा, 0 जाएगा, और फिर वापस तेरा यहाँ -1 पे आ जाएगा। कन्फर्म। अब बात करते हैं, ये समझ में आ गया मामला, एक जीरो ढूंढिए, चला दीजिए। अब हम कहते हैं कि यहां कोई चीज होती है 3, उसका क्या इलाज करूं। हाँ, शुरुआत वहीं से होगी, उसके बाद पीरियड डिफाइन होगा। ये देखिए, सबसे पहले 3x - π/4 को मैंने 0 किया, x आया π/12, तो मैंने π/12 पे ग्राफ को आगे की तरफ, क्योंकि माइनस है ना, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा नया 0 0 बना। ओके, अब मैं ये चाहता हूं कि ये वैल्यू 1 बन जाए। 0 तो बना दी मैंने, मैं देखूं कि ये वैल्यू 1 बन जाए, जिससे मुझे पीरियड डिसाइड हो जाए। तो 3x - π/4, और ये पूरा कर दूं π/2, साइन π/2, तो 3x π/4 प्लस π/2, 3x कितना हो गया, 3π/4, ठीक है। x कितना हो रहा है, 3π/12, हाँ कट गया, अरे क्या बात करता हूँ क्या, हाँ तो π/4 ही बन गया, वो तो एक ही बात है, यहाँ से काटेगा तो ये π/4, ठीक। तो यहाँ क्या करते हैं कि 2π का पीरियड है, तो इस 3 से डिवाइड कर ले 2π को, 2π/3, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू 1 दे देगा तुझे, यहाँ पे तो वैल्यू तुझे 1 दे देगा। ये π/12 है, तो π/4 थोड़ा सा, π/12 π/12 यहाँ देख, यहाँ देख, यहाँ बन जाए पूरा π/4, π/4 कहीं यहाँ जाके बने जाए बना ले, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे तुझे वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। अगर और वैल्यू डालेगा तो, और इस तरीके से वैल्यू मिलते जाएंगी। तो पीरियड में क्या होता, ये होता है पीरियड, जो पहले 2π था अब वो 2π/3 हो गया। शुरुआत यहां से हुई, तो यहां से एक लाइन बना ले 2π/3 की, छोड़ दे सब झंझट, और 2π/3 के 4 हिस्से कर ले।
उस पर तो 1 आ ही जाएगा। बेटा पीरियड यहां से देखेंगे ना, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 पाई को 3 टुकड़ों में बांट देगा। पाई फोर में 1 वैल्यू आ गई, -1 देख ले कहाँ आएगी। नहीं बेटा नहीं, वो पहली एक वैल्यू है। पीरियड का मतलब होता है पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाए। ना 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 ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाई/4 के बाद रिपीट करेगा। एग्जैक्टली ये बात सही है, क्योंकि उसी का मल्टीपल आता है भाई। 2 पाई/3 है पीरियड, तो यानी 2 पाई के 3 हिस्से कर। तो 2 पाई के 3 हिस्से कर दिए तूने, और शुरुआत करी यहां से। हम्म तो 2 पाई के 3 हिस्से कर दे, तो वो पाई/2 अपने आप ही सेट हो जाएगा। वो तो देख लिया कि भाई यहाँ पे 1 है, अपने आप ही आएगा। 2 पाई/3 के 4 हिस्से कर दे, जिससे कि 0 आए, +1 आए, -1 आए, 0 आए। तो कितना बनेगा? 2 पाई के 4 हिस्से कर दूं तो 2 पाई/3 के, हाँ 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट। ये कितना बना? 2 पाई/6। ये बना। तो पाई/6 से कट मार दे यहां से, पाई/6, एक और पाई/6, यहां से 2 पाई/6, यहां से 3 पाई/6, यहां से 4 पाई/6। देख यहां तक आते आते 2 पाई/3 पूरा हो गया कि नहीं हो गया? अब तूने कहा था कि पाई/4 पे वैल्यू इसकी पाई/2 रख के 1 आती है। हुँ? अब यहां क्या होगा कि इस ग्राफ में ये तेरे 3 पॉइंट 4 पॉइंट है, यहां पे 0 है, ये मिडिल पॉइंट है, ये आधा पॉइंट है, ये थर्ड पार्ट है। अब देख यहां देख, ऊपर 1 नंबर लगा, ऊपर 1 नंबर लगा, यहां से यहां तक जाते जाते मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। ये ले, यहां पे 0 हो जाएगी, यहाँ पे -1 हो जाएगी, और यहाँ पे वापस तेरी 0 हो जाएगी। और यहां से यहां तक ये वैल्यू पाई/4 पे 1 हो जाएगी, यहां से यहां तक। बेटा यहां से देखा करते हैं, ओरिजिन ये है, ये शिफ्टिंग पॉइंट है। इसे ऐसे जोड़ के देख, पाई/12 प्लस पाई/6 कितना हो रहा है? पाई/4। तो ये देख पाई/4 पे वैल्यू 1 हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि 0 0 यहां पर है। तो समझ में क्या आया? समझ में सबसे पहले ये आया कि हमने सबसे पहले इसका 0 चेक किया, पाई/12 प्लस है, पहला काम हो गया। वो प्लस हो या माइनस हो, उसके बाद मैंने इस नंबर से 2 पाई को डिवाइड कर दिया, क्योंकि x कम डालना पड़ेगा तो वैल्यू ज्यादा मिलेगी, है। तो उसके बाद मैंने इसके 4 हिस्से कर दिए, एक 1 वाला, एक 0 वाला, एक 1 वाला, एक -1 वाला, एक 0 वाला। तो फिर ये मेरा ग्राफ फाइनल हो गया। क्लियर? एक ग्राफ बना के मुझे भेज दे, इसका कंफर्म होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द पीरियड? हाँ बना दे दो।
एक्सिस को शिफ्ट करना या जो भी कहे ट्रांसफॉर्म करना बताया था ना। हाँ मतलब जिसका भी शिफ्ट करना है उसका एक एक्स डैश बनाया था, 0 0 मार के मेन बनाया था ग्राफ। हाँ तो सेम चीज है, क्या करना है, जीरो ढूंढ के इधर उधर सरका के बना दो मेन ग्राफ, उसके बाद पीरियड चेक कर दो। इसके बाद अगर यहाँ एम्पलीट्यूड है, ठीक है, उस एम्पलीट्यूड का प्लस माइनस में कट मार दो। ले मैं इसमें तुझे एम्पलीट्यूड लिख देता हूँ, ए, ये लिख दिया मैंने इसमें एम्पलीट्यूड ए, ये ले, काम खत्म। होगा जी थ्री का क्या होगा, तो वन की जगह थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री, और क्या है। हम्म हम्म अच्छा पहले पाई बाय टू पे शिफ्ट कर दिया, वेरी गुड। पीरियड आया तेरा, इसका पीरियड आएगा बेटा पाई, बेटा टू है यहाँ पे, 2 पाई अपॉन 2 करेगा ना। ना बेटा ना ना, पीरियड एक्स का नंबर है बेटा, वो शिफ्टिंग है, क्योंकि एक्स तो बार बार बदलेगा ना, पीरियड तो उससे चलेगा ना। भाई वो शिफ्टिंग तो एक बार हो जाएगी, उसमें क्या करना। पीरियड देख, एक्स का जो नंबर है वो चेक कर ले, 2 है ना, तो पीरियड हो गया 2 पाई बाई 2। इसके बाद इसको जीरो डाला, 2x + पाई बाई 2 इक्वल टू 0। एक्स में शिफ्ट हुआ -पाई बाई 4 पे, ये देख, -पाई बाई 4 का कट मार, शुरुआत यहां से होगी, ओके। और कोस का ग्राफ यहां पर 0 पर 1 होता है, तो वैल्यू 3 पे जाएगी, 1 2 3, ये गई वैल्यू देख। ये चली गई देख वैल्यू। अब यहां से पाई के 4 हिस्से कर, पाई के 4 हिस्से क्या होंगे, पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 4। तो यहां पाई बाई 4 के कट मार, एक पाई बाई 4 का कट तो ये लग गया, एक और मार दे, एक और मार दे, एक और मार दे, हो गया, वेरी गुड। 3 नंबर ऊपर लिए हैं तूने, 3 नंबर नीचे ले ले, ये रहा, ये रहा देख, हो गया। पकड़ जीरो से, यहां 1 है, क्लियर। अब अगला पॉइंट जीरो का कहां पड़ेगा, क्योंकि यहां ये ग्राफ मिडिल पर है, यहां 0 पे आएगा ये ग्राफ, यहां से स्टार्ट होगा, यहां पे क्या आएगा पाई बाई 4 पे, x = पाई बाई 4 डाल के देख लो बेटा, इसमें पाई बाई 4 डाल के देख ले, 0 पे आएगा, तो ये आ गया, आ गया, -1 आएगा, -3 आ गया, और यहां पूरा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ा, थोड़ा सा पाई बाई 4 आगे बढ़ा, ये हो गया, तो दैट इज ओके, तेरा ग्राफ पूरा हो गया।
ठीक है, तो एक ग्राफ और ट्राई मार ले। ये ले। हाँ भाभी, तो थोड़ी सी हिम्मत कर ले। 11 बजे या 12 बजे, है ना? तो 40-40 मिनट दोनों सब्जेक्ट पढ़ ले, 45-45 मिनट। क्योंकि 2 क्लास करना अभी रूटीन में नहीं है, कोर्स घटेगा, तो उसे हम 1.5 क्लास लिख दिया करेंगे और एक रोज हो जाया करेगी अपना। भाई 40-45 मिनट में फिजिक्स का भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता, फिर मैथ बदल लिया अपना। अगर 1.5 घंटे का स्टेमिना तो बना दे तो समस्या ही खत्म हो जाएगी। अभी इस क्लास को 2 घंटे चला दूं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना बेटा, मैं वही कह रहा हूँ। नहीं, वो रैंडमली कोई क्लास 2 घंटे की चली जाती है, सेशन नॉट मैटर। वो 5-7-10 मिनट आगे बढ़ गई, पीछे हट गई, वो तो हो जाता है, राउंड अप कर देते हैं। पर हम टारगेट ये कर लेते हैं कि 40-45 मिनट हम फिजिक्स ले लें, 40-45 मिनट हम मैथ ले लें। फिर उसके बाद उस दिन ना हमें ये नहीं महसूस नहीं होता कि यार मैंने आज ये चीज़ नहीं पढ़ी। अच्छा, फिर मैडम अपना बदलती रहे, हमें क्या करना। और किसी दिन ऐसा लगा भाई थकान हो रही है या कोई इशू हो रहा है, ठीक है अपना 1 घंटा कर देंगे, इसमें क्या है। क्योंकि डाउट आएगा ना अब तो। हाँ, अब डाउट भी आएंगे और आगे भी कोर्स को बढ़ाना है। और दबाव मेरे पे जुलाई में जाके ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि अगस्त के एंड तक मुझे कोर्स पूरी तरह ख़त्म करना है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये महीने ऐसे हैं कि पूरा ही कोर्स मुझे रिपीट करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में एवरेज माइलेज करके भी बच्चा 17-18 सवाल बढ़ा लेता है, और फिजिक्स रुला देती है। और मैथ में 11-12 से ऊपर बनते नहीं है, तो मुझे मैथ के शॉर्टकट भी तो बनाने पड़ेंगे ना बाद में। क्योंकि मेरा टारगेट 22-23 का है। और केमिस्ट्री का इशू आएगा तो मैं जुलाई में देखूंगा कहाँ प्रॉब्लम है। चलने दो मैडम को, मैं पूछूंगा ना 22-23 में, जुलाई में, कि कहाँ कहाँ अटक गया मामला। फिजिकल में अटका है, इनऑर्गेनिक में अटका है, कहाँ अटका है। तो मेरे पास एक इंटरनेशनल बुक है जिस बीमारी का इलाज करती है जेई एडवांस लेवल तक। 15 दिन में तो ये वो बुक निपटवा दूंगा मैं, काम खत्म। रशियन एडिशन है, राइटर है N. L. ग्लिंका। ये जनरल केमिस्ट्री पर है, इसमें ऑर्गेनिक नहीं है, बस बाकी सब है। इसे बाहर नहीं जाया करता सवाल। हाँ, पीरियड आया पाई। हम्म, क्यों? कारण, पीरियड तो इस नंबर से आता है बेटा। नहीं 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 बेटा, नहीं। 2 पाई से इस कॉफिशेंट से डिवाइड किया जाता, बस। इतनी सी बात है, क्योंकि एक्स ही डिसाइड करता है बार बार बदलने को। अगर मैं ये लिख दूं y = sin nx प्लस थीटा, तो थीटा शिफ्ट है 2 पाई/n, पीरियड है। अच्छा, ग्राफ माइनस बाहर आ जाएगा तेरा, तो ग्राफ तेरा उल्टा चलेगा, वो तूने चला दिया, बस खत्म। अब एक और दू क्या? हाँ, कन्फर्म ही कर ले, क्या दिक्कत है। एक ग्राफ एब्सोल्यूट हो गया, बात खत्म।
क्या खराबी है? जीरो और इन्फिनिट जाया करते हैं, देख लेना एक बार। बेटा जीरो पे जीरो होता है, 90 पे इन्फिनिट होता है, यूं उठा देते हैं ऊपर को, फिर नीचे ले आते हैं इन्फिनिट से, फिर उठा देते हैं ऊपर को। 10 में होता ही क्या है? 10 का स्टैंडर्ड ग्राफ बना दूं? शिफ्ट कर लेगा? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। देख, चलेगा? गया इन्फिनिट, नहीं मिलेगा। ठीक है, आया, आया इन्फिनिट, नहीं मिलेगा। ठीक है, गया जीरो, नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक, फिर चला यहाँ से, यहाँ आ गया, नहीं मिलेगा ना। यहाँ 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 गलती कर रहे हैं, यहाँ गलती कर रहे हैं। यहाँ आना है, यहाँ माइनस में जाना है। पाई/2 की वैल्यू माइनस में जाया करती है इन्फिनिट। ये लो, बस खत्म। यही बनेंगे, यूं यूं खुल जाएंगे यहाँ नीचे, यूं ऐसे। हाँ हाँ, ये यही रोना है, यही रोना है। पाई/2 पे इन्फिनिट होना है, इससे आगे जीरो पे जाएगा ग्राफ, और पाई पे जाके ये जीरो हो जाना है। तो एकदम से ग्राफ जंप करेगा, जैसे -पाई/2 को वैल्यू पार करेगी माइनस होगा। ये ले, और भूल भुलैया सा ये जीवन। ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ आएंगे, पाई पे चले गए, 2π/3 पे हम कहाँ जाएंगे? इन्फिनिट चले गए, इन्फिनिट से हम यहाँ आ गए, वैल्यू हमारी पाई/2 पे जीरो पे घटती हुई आई, और 10π/2 + थीटा -tan थीटा होता है। तो वैल्यू माइनस में रहेगी, माइनस में जाएगी तो जीरो पे पाई भी होनी है, ये चीज़ सही है। इसके बाद पाई/2 की बात करेंगे, 10π + थीटा, ये वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ पे जीरो जाएगी, नहीं यहाँ पे इन्फिनिट जाएगी, और यहाँ पे ये वैल्यू माइनस में जाएगी। ये होना चाहिए ना, लेकिन मैं इसे भूल गया, मेरे दिमाग से निकल गया। कोई बात नहीं, अभी पकड़ता हूँ इसको। 120। अरे अभी एक मिनट में जाएगा फटाफट। हाँ, इसका ये कल कर दिए, अभी इसे फाइनल कर दे। 10/120 चेक कर देते हैं बीच की वैल्यू। 10/120, तो cos 120/sin 120/cos 120, तो ये हो जाएगा तेरा पाई/3, तो यानी 1/2, ये हो जाएगा -1/2, यानी -1 वैल्यू। 120 यहाँ पड़ेगा, तो वैल्यू -1 है, यहाँ है। ठीक है, और यहाँ से घूम के आई है, क्योंकि जीरो पे जाएगी ये, बस ये है। इसका पाई के बाद ये माइनस में रहेगा यहाँ तक, कि पाई प्लस करूँ अगर, यहाँ पे पाई+30 कर लूँ, पाई+30 कर लूँ, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, और कॉस भी सेकंड में माइनस होता है, तो ये वैल्यू प्लस होगी, ये वैल्यू ऊपर चल जाएगी बेटा, ये चढ़ गया। ठीक है, बस अब चलाता रहे अब चलाता रहे, अब उतारता रहे, चलाता रहे, उतारता रहे, चलाता रहे। हो गया फाइनल?
20 की वैल्यू से पता लगा लेते हैं। तो इसको देख के इसको शिफ्ट करके बना दिया, ठीक है। ये फिनिश हो गया, ठीक है। पीरियड यहां बना लिया। कोई और कभी इसमें इशू आएगा इन फ्यूचर लाइन, फिर फाइनल कर देंगे, ठीक है।